वेलकम बैक लर्नर्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है क्विक लर्नर्स विद सैम एंड मुश। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बीएफएस होता क्या है, बीएफएस को कैसे सॉल्व करते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो चलिए उसी के बाद हम शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च, डीएफएस। इसका और एक नाम क्या है, डीएफएस। अच्छा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जो टेक्निक है, ये दो बीएफएस और डीएफएस, ये दोनों किसमें आते हैं, अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक में ये दोनों आते हैं। अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक का मतलब मैंने आपको वैसे ही बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपको फिर से अगर वो वीडियो देखना है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब प्लीज जाके वो वीडियो को वॉच करिए। तो अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक होता क्या है? अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक इज ए ब्लाइंड सर्च टेक्निक एंड इज कॉल्ड ऑल्सो ब्रूट फोर्स मेथड। जैसे कि हमको सर्च करना है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, हम बिना किसी इंफॉर्मेशन के हमें अपना जो प्रॉब्लम दिया है उसको सॉल्व करना है। जैसे कि हमने इन्फॉर्म सर्च में देखा था कि अनइन्फॉर्म देखा था कि हम लोग सर्च कर रहे थे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, हम लोग को वही यहाँ पे अप्लाई करना है, या तो बीएफएस हो या तो डीएफएस हो, ये दोनों को हम ऐसे ही सर्च करते हैं अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ मैं, ये आपका पेरेंट, ये आपके जो चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट मेरे को मालूम है और यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट भी मेरे को पता है, लेकिन अगर मेरे को इसके बाद इसके जो चाइल्ड है यहाँ पे अगर मेरे को जाना है तो इसका क्या मेथड है, उसको कैसे करते? तो ये हमको नहीं मालूम रहता क्योंकि ये अनइन्फॉर्म है। हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की रहती है, इसके बाद हमें क्या करना है वो हमको नहीं मालूम रहता। तो इसको बोलते हैं अनइन्फॉर्म सर्च टेक्निक, कि हमको सर्च करना है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, लाइक ब्लाइंड सर्च। और जैसे हमने पिछले वीडियो में यूज किया था बीएफएस में हमने कौन सा स्टैक यूज किया था, क्यू वाला। हमने क्या यूज किया था, क्यू वाला। लेकिन हम डीएफएस में क्या यूज करेंगे, हम डीएफएस में यूज करेंगे स्टैक। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का स्टैक है, ये डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक आता है, आपको मालूम होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर से हम लोग क्या यूज करेंगे, लीफो। हम लोग क्या यूज करेंगे, लीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। बीएफएस में हम क्या यूज किया था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन डीएफएस में क्या यूज करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि हमको जो लास्ट में जो हम जोड़ते हैं एलिमेंट उसको फर्स्ट निकालना रहता है, तो ऐसा ये काम करता है। एंड बीएफएस और एक इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ डीपेस्ट नोड। इट इज अ डीपेस्ट नोड मतलब हम लोग को सर्च करना है, जहां तक कि पूरा वो जाता है वहां तक उसको सर्च करना है, कितना भी डीप है दो, हमको वहां तक सर्च करना है। जैसे कि अब देखो, ये एक है, ऐसा है, ऐसा है एंड ऐसा है। हम लोग को पूरे यहाँ तक जाना रहता है, पूरा सर्च करना रहता है, जहां तक डीप है वहां तक हमको सर्च करना रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं डीपेस्ट नोड। हमने जैसे बीएफएस में कैसा करा था, हमने बीएफएस में ऐसा सैलो एस्टिमेट करा था कि पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस में करे थे। लेकिन डीएफएस में हम कैसे करेंगे, डीएफएस में हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और वो डीप में जाएंगे, इन वन डायरेक्शन एंड इन डीप, जब तक हमको सोल्यूशन नहीं मिलता। लाइक गो स्टोर तक हम नहीं पहुंचते जब तक हमको सर्च करना है। तो मैंने डीएफएस के लिए एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये हमारे डीएफएस का एग्जांपल है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए, चलो चलो देखते हैं। ये हमारा स्टैक, ये हमारा स्टैक बन गया। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ए है जो कि हमारा स्टार्ट नोड है, हमारा स्टार्ट नोड है। ए को हमने ले लिया। अब इसके जो कनेक्टर कौन कौन है, बी एंड सी कनेक्टर है। आप चाहे तो बी एंड सी भी लिख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो सी वी भी ले सकते हैं। क्योंकि हमको डीपेस्ट नोड में करना है, हमें एक डायरेक्शन में सर्च करना है, तो इसलिए हम दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि आप ये सिर्फ ये ले सकते हैं या सिर्फ ये ले सकते हैं, नहीं, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब लेकिन मैं लेना चाहता हूँ, मैं इसको ही लेकर इसको सॉल्व करूंगा। आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं, मैं इसे करूंगा। तो देखते हैं ये कैसे होता है। ये तुम्हारा ए सी हो गया। हमने जैसे ही कहा था लीफो, ये कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में कौन सा है, सी है, तो इसको हम निकालेंगे। सी भी निकाल दिया, तो यहाँ भी देखिए ए था बाहर, ए एंड सी, सी को डाल दिया। इसके बाद सी के भी चाइल्ड है, अगर चाइल्ड नहीं रहते तो हम लोग को फिर से बैक ट्रैक करके ए के पास फिर से बी को जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे सी के चाइल्ड है। सी के चाइल्ड यहाँ पे आप देख रहे होंगे एफ और जी है, तो हमको इसको स्टैक में पुट करना होगा। कैसे पुट करेंगे, ये बी एज इट इज हो गया क्योंकि बी दूसरा पेरेंट है, लेकिन हमको पहले सी को पहले कंप्लीट करना होगा, तभी हम दूसरे पेरेंट को जा सकते हैं।
तो मैं सी के चाइल्ड को लिखूंगा एफ एंड जी, ये मैंने डाल दिया। अब लीफो की प्रॉपर्टी जो लास्ट में है उसको पहले निकाल देंगे, तो जी हमारा निकल गया, जी निकल गया। अगर यहाँ पे जी खत्म हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैक ट्रैकिंग। बीएफएस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन डीएफएस में है बैक ट्रैकिंग। जैसे कि हमको अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो हमको फिर से क्या करना होगा, बैक ट्रैक करके मतलब पीछे रिवर्स जाना होगा, फिर से यहाँ पे जाके फिर इसके दूसरे चाइल्ड को हमको वहां से सॉल्व करना होगा। तो ये बैक ट्रैकिंग का मतलब मेथड ऐसा होता है कि अगर आप लास्ट तक पहुंच गए तो फिर से आप बैक ट्रैक करेंगे, पीछे चले जाएंगे और दूसरे चाइल्ड को आप डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसका कुछ भी दूसरा चाइल्ड नहीं है, मतलब जी के आगे कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो जी से क्या है इसको बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके कहाँ जाएंगे, सी के पास जाएंगे। लेकिन सी तो हम लोग पहले से सॉल्व करे थे, इसलिए इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं। अब याद रखें, पॉइंट रिमेंबर दैट इफ यू वन रिटर्न देन यू शुड डू नॉट रिटर्न वंस अगेन। लाइक अब आपने पहले लिख दिया तो उसके बाद आप फिर से इसको नहीं लिखेंगे। तो हम सी के पास गए, सी के पास गए के बाद यहाँ पे क्या था, हमारा एफ था। यहाँ पे हमारा क्या है, एफ है। हमने एफ को पहले से पुट किया था, तो एफ यहाँ पे पहले से ही है, ये तो निकल गया। अब उसके बाद क्या बचा हमारा, बी और एफ बचा था। तो लास्ट कौन है, एफ है, तो एफ को भी हम निकाल देंगे, एफ को भी हमने निकाल दिया। हो गया, ये आपका इधर का पूरा हो गया। अगर अगर यहाँ पे नीचे कुछ रहता था, अगर एफ के भी नीचे कोई रहता था तो हम इसको भी सॉल्व करते थे डीप के साथ, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग फिर से वापस जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, हम फिर से बैकट्रैक करके ए के पास जाएंगे। ए के पास गए हम लोग, ए के पास से हम क्या करेंगे, बी के पास जाएंगे, क्योंकि ये तो हो गया। अब इधर जाएंगे हम, तो चलिए देखते हैं। बी यहाँ से पहले से ही मौजूद है, ठीक है। आप चाहे तो ए और डी ले सकते हैं या डी और लिख सकते हैं। मैं कैसा लिखूंगा, ई एन डी लिखूंगा। मैं लिखना चाहता हूँ ई एन डी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ई डी बी, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं डी और ई का सर्च करूंगा। तो पहले कौन है, डी है। लीफो प्रॉपर्टी जो पहले है इसको निकाल दो, तो डी को हमने निकाल दिया। अब चेक करें डी के साथ कोई है, डी के साथ कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ नीचे रहता तो हम उसको क्या करते थे, सॉल्व करते थे, क्योंकि ये डीपेस्ट नोड कहलाता है, इसलिए हम इसको सॉल्व करते थे। लेकिन कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके कहाँ पे जाएंगे, बी पे जाएंगे। बी पे गए, बी पे गए के बाद यहाँ पे बी को हमने लिख दिया। ई नीचे चला जाएगा, बी ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने बैक ट्रैक किया है। बैक ट्रैक किया है तो ई नीचे जाएगा, बी ऊपर आएगा। अगर ई अगर समझो अगर बी नीचे रहा, अगर ई ऊपर रहा चल जाएगा, लेकिन हमने बैक ट्रैक किया, हमको फिर से उसको पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको लिखा भी नहीं है। तो हमें पहले बी के बाद जाएंगे, फिर ई को जाना पड़ेगा। इससे पहले मैंने बी लिखा, अब बी को लास्ट में फंसा, उसको निकाल देंगे। बी को भी हमने निकाल दिया। अब बी के बाद कौन है, इसके बाद इसका चाइल्ड ई है, ई बच गया। हम ई को भी निकाल देंगे, ये भी ई हमारा निकल गया। तो आपका ये सोल्यूशन हो गया। अगर ई के नीचे भी कुछ रहता था तो हम इसको भी सॉल्व करते थे, क्योंकि ये डिपेंडेंट कहलाता था इसलिए। लेकिन कुछ नहीं है तो हम लोग इसको, हमारा सोल्यूशन इतना ही होगा कि हमने देखिए हमने कैसे किया। पहले हम इधर से इधर आए, सी को सॉल्व करें, फिर सी से जी के पास गए, फिर जी होने के बाद बैक ट्रैक करके फिर सी के पास आके फिर एफ को करें। उसके बाद फिर हमने बैक ट्रैक करे, ए से बैक ट्रैक करके फिर बी पे गए, बी से फिर हमने डी को सॉल्व किया, फिर डी से बैक ट्रैक करके बी पे गए, बी से एंड हमने ई को सॉल्व कर दिया। तो हम ऐसे डेप्थ फर्स्ट को सॉल्व करते हैं कि हम लोग को डीप पे जाके फिर बैक ट्रैक करते हैं, फिर बाकी को कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे डीएफएस इसको बोलते हैं। तो हो गया आपका ये डीएफएस। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब चाहे तो कौन सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप चाहे तो इससे जो मैंने पहले बताया था कि पहले बी से भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, या पहले ये कुछ भी ले सकते हैं आप। ऐसा कुछ जरूरी है कि आप सिर्फ ये लेकर करना, आप कोई सा भी, या तो पहले ये, या तो पहले ये, या तो पहले ये, कुछ भी लेकर आप कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट property, incomplete solution, like it may be incomplete because जब आप डीप पे सर्च करते हैं ना, तो डीप में सर्च करने के बाद वो ऐसे हो सकता है कि वो लूप में फंस जाए। अगर ज्यादा रहे, समझो अगर इन्फाइनाइट रहे, मतलब ऐसा चुप नोट्स कनेक्ट रहे रहे रहे, आप सॉल्व करते जाएंगे जाएंगे जाएंगे, आप जहाँ क्या होता है वहाँ पे आप फंस जाते हैं कि आप लूप में फंस जाते हैं कि सॉल्व करते सोल्यूशन तो कुछ मिलता ही नहीं, आप चुप सॉल्व करते जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये इनकम्प्लीट सोल्यूशन है। समटाइम्स इट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट सोल्यूशन, इट मे बी और इट विल बी इनकम्प्लीट बिकॉज अगर इन्फाइनाइट नोट्स है तो आप लूप में फंस जाते हैं, तो आपका सोल्यूशन आप गोल से तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए आपका सोल्यूशन इनकम्प्लीट कहलाए। ये हो गया हमारा डीएफएस का। एंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइक इट इज नॉन ऑप्टिमल। बीएफएस में हमने देखा था कि इट इज ऑप्टिमल, बट
हमारा इसमें डीएफएस में क्या है, इट इज नॉट ऑप्टिमल, मतलब कि वो ऑप्टिमल नहीं है, ना वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है, ना वो ऑप्टिमल है। जैसे कि हम लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जब हमारा हमें गोल स्टडी नहीं मिलता तो ऑप्टिमल कहाँ से होता। आप जब सर्च करते जाएंगे एक ही डीप में, आप कहाँ तो फंस जाएंगे, या तो आपको बेटर करने का कुछ मिलेगा भी नहीं, तो आप कैसे करेंगे, तो आपका सोल्यूशन में नॉन ऑप्टिमल होता है, मतलब कि ये आपके सोल्यूशन को डिफाइन ही नहीं करता, इट इज इनकम्प्लीट सोल्यूशन, इसलिए ऑप्टिमल नहीं होता। और ना हम इसको सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने बीएफएस में करा था कि पहले ऐसा ऐसा ऐसे गए थे, इसमें ऐसा नहीं, यहाँ पे जाना फिर बेटर करके फिर यहाँ पे आना, इट इज ए नॉन ऑप्टिमल। एंड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली जो डेटा स्ट्रक्चर में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बीएफएस डीएफएस अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक, वो क्या रहती, zero of order p plus e, where v is number of nodes, e is number of edges। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीएफएस डीएफएस को पढ़ते हैं तो इसकी टर्म टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती ऑर्डर ऑफ बी टू डी, ऑर्डर ऑफ बी डी, वेयर बी इज ब्रांचिंग फैक्टर, वेयर बी इज ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज डेप्थ, डी इज डेप्थ। ब्रांचिंग फैक्टर मतलब एक पैरेंट के कितने चाइल्ड है और कितने चाइल्ड हो सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। मतलब कि अब बी है, बी के कितने चाइल्ड है, दो है, सी के कितने हैं, दो है, तो एक ये क्या है हमारा ब्रांचिंग फैक्टर, मतलब कि पैरेंट के कितने कितने चाइल्ड रह सकते हैं। डेप्थ मतलब डेप्थ कितनी है, जैसे कि अब ये देखो, ये 0, ये 1, ये 2, ये फर्स्ट हमारा स्टार्ट नोड है, यहाँ से यहाँ तक कितना कॉस्ट है 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना कॉस्ट है 2 है, क्योंकि फिर इसको सॉल्व करना है फिर इसको करना है, इसलिए इसकी 2 हो जाती है, तो इसकी डेप्थ 2 होती और इसके चिल्ड्रन कितने हैं, इसके चिल्ड्रंस भी 2 है। तो कैसे लिखते हैं हम, ब्रांचिंग फैक्टर कितना है 2, डेप्थ कितना है 2, तो आंसर क्या है हमारा 4। ऐसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपना सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा आज का डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक। इट इज अ incomplete search technique and it is uninformed search technique and it is non-optimal and it will solve in deepest, it will time consuming space consuming। तो हम ऐसे डीएफएस को सॉल्व करते हैं। होप आपको समझ आया होगा। ऐसे हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ऑन रखें। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ए स्टार एल्गोरिदम जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक का एक इंपॉर्टेंट वन है, ए स्टार एल्गोरिदम।